मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी गुलबहार अमन हाशमी हरम शरीफ से खाना काबा के सामने खड़े होकर दुआ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला पीर सूफ़ी तैयब ज़मान अल-खैरी साहब, आप और आपके साहबजादगान और जनाब किबला पीर बदर आलम जान साहब और किबला हज़रत पीर तरीक़त राबर शरीयत मंबा जूद सखा हैकर इखलास मोहब्बत हज़रत पीर अब्दुल्ला जान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके तमाम रफ़क़ा मुरीदीन की खैर फरमाए। स्पेशली सूफ़ी तैयब साहब माशाल्लाह, जिनकी मोहब्बतों से मुझ समेत कई लोग सिलसिला आलिया की तरफ मुड़े। शमरेज़, रज़ा और हमारी फैमिली के कितने लोग, ताया जान, बाकी सब लोगों को अल्लाह ताला ने ये सादतें नसीब फरमाई हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे और दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। मैं यहाँ खड़े होकर सब के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला सबको बार बार अपने इस पाक घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए और बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाज़िरी अता फरमाए। और जो साथी आना चाहते हैं, जैसे मैंने देखा है कि तैयारी हो रही है, सबसे गुजारिश है जल्द अज जल्द। ये देखें, ये रौनकें, ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। जिनके लिए अल्लाह ताला ने सबब किया है, जिनकी तैयारी है, वो कोशिश करें। और मैं एक गारंटी से बात कहूँ कि जो बंदे अकेले आते हैं, यकीन करें कि उनको नहीं समझ लगती, बेचारे पैसे भी लगा जाते हैं, टाइम भी लगाते हैं, लेकिन उनको उम्रा करने का, हज करने का तरीका उस तरह नहीं आता जिस तरह हक़ है। अगर आप पीर साहब के साथ, सूफ़ी तैयब साहब के साथ या किसी पढ़े लिखी शख्सियत के साथ आएंगे तो आप खुद फील करेंगे। आके एक बार तजर्बा कर लीजिएगा, एक बार अकेले उम्रा कर लीजिएगा और एक बार उनके साथ, आपको खुद फ़र्क पता चल जाएगा कि कितना किसी बुज़ुर्ग की मैयत में करने का कितना फ़ायदा होता है। तो इसमें एक बात मुझे वैसे भी आती है कि जब बंदा किसी के घर जाना हो और उसके किसी जानने वाले के रेफरेंस से जाए तो फिर वो उसकी आओ भुगत कितनी होती है, और अकेला जाए तो क्या होता है। तो रब के पास भी उसके औलिया के साथ में आएँ या उसके महबूब बंदों के मैयत में आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको करम और जूद सखा और नज़र आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन।